नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां जिले में 37,000 मतदाताओं वाली एक ऐसी नगर पंचायत है जिसमें पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें खास बात यह है कि बाप, बेटा, पति, पत्नी और सगे भाई के साथ साथ जेठ के खिलाफ बहू भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। 37,000 वोटर 11 मई को इन 40 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 40 प्रत्याशियों में से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी आकांक्षा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शिवहरे के खिलाफ उनके पिता राजेश शिवहरे निर्दलीय मैदान में हैं। तो निर्दलीय अजय पालीवाल के खिलाफ उनके ही सगे भाई राहुल पालीवाल मैदान में डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, निर्दलीय राहुल पालीवाल की पत्नी निधि पालीवाल भी अपने ही पति और जेठ के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में डटी हुई हैं। अब अपनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह को सुन लीजिए, जिनके सामने उनकी पत्नी ही चुनाव मैदान में है। इस नगर में 40 में से 10 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह से सुमेरपुर नगर पंचायत में जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा 40 प्रत्याशी हैं, वहीं अपनों के खिलाफ अपने मैदान में कूदकर चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं। इस नगर पंचायत में करीब 37,000 वोटर हैं, जिसमें क्षत्रिय समाज से 3,000, ब्राह्मण समाज के 4,000, वैश्य समाज से 8,000, ओबीसी से 10,000 और एससी से 11,000 के साथ मुस्लिम समाज के 1,200 मतदाता हैं। इस लिहाज से एक प्रत्याशी के हिस्से में 1,000 से भी कम वोटर आ रहे हैं, जो दूसरे चरण में 11 मई को इन 40 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जीतन पंडित और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत टीवी चैनल। मैं मौजूद हूं नगर पंचायत सुमेरपुर में, एक ऐसी नगर पंचायत जहां 40 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जहां पिता के सामने बेटा और भाई के सामने भाई और बहू के सामने जेठ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थन मुझे किया है। मैं समर्थित प्रत्याशी हूँ सुमेरपुर नगर पंचायत। क्या प्राथमिकता है, कितना जन समर्थन मिल रहा है? मेरी प्राथमिकता है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जल व्यवस्था बड़ी समस्या वाली। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वार्ड नंबर 6 में 2003 में जल निगम में पानी की पाइपलाइन डाली, जो कि मुश्किल से 1-2 महीने 1 साल में ख़राब हो गई। पिछले 20 साल से वहाँ पूरे वार्ड में पाइपलाइन नहीं पड़ी। मैंने तुरंत जल संस्थान बात की और उसके लिए प्रयास मंत्रालय तक कर रहा हूँ कि जल्दी वहाँ पाइपलाइन पड़े। और जनता बहुत सहयोग कर रही है। कोरोना काल में किए गए कार्य, किसान भाइयों के लिए किए गए कार्य बहुत अच्छे हुए हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। जीतने के बाद नगर की क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या आपके बिंदु पे काम करेंगे? नगर में बहुत सारे बिंदु हैं, कोई एक हो तो मैं बताऊँ। मैं तो इस बात से हतप्रभ हूँ कि 20 साल 25 साल से ऐसे काम नहीं हुए हैं। कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, लोगों को पानी की समस्या है जगह जगह। लोग मुझसे कह रहे हैं भैया इस गली में पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई है, जबकि 10 साल से पाइपलाइन पड़ी हुई है। सिर्फ 1 घंटे का काम नहीं किया गया 10 साल से। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बात की संस्थान में, तो आज आश्वासन मिल रहा है कि भैया 2 दिन में हो जाएगा। जो काम 20 साल से नहीं, वो 2 दिन के लिए इंतजार क्यों कर रहा था? बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं हर चीज़ में ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि आपकी पत्नी मैदान पे है, क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव? कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने पर्चा दोनों भर दिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कागज़ कम रह जाए तो गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे लगा अगर मेरा कैंसिल हो जाए पर्चा गलती की वजह से, कागज़ कमी की वजह से, तो वो होंगी। लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई 27 तारीख को, जब पर्चा वापस लेना था, तो मैं चला गया कानपुर। तबीयत खराब होने की वजह से तो समय नहीं था, इसलिए पर्चा वापस नहीं ले पाए। सबसे पहले सभी नगरवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र शिवहरे है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आपकी क्या प्राथमिकता है नगर में जीतने के बाद? नगर में पिछले 1 वर्ष पहले से 2 वर्ष से लगातार नगर के कुछ ऐसे नगर मोहल्ले हैं जहाँ कई समस्याएं थी। पेयजल संकट की समस्याएं थी, कुछ किसानों की समस्याएं थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं को हम लगातार लेते चले आ रहे हैं, उन पर काम करते चले आ रहे हैं। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए, चूँकि हमारा एक वार्ड में एक जगह भ्रमण किया हुआ है, हर वार्ड की हमारे पास एक लिस्ट है, उस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, उन वार्डवार समस्याओं को हम निपटाते हुए, जैसे किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या गौवंश की है। युवाओं की समस्या ये है कि युवाओं को शिक्षा में कुछ ऐसे अवसर दिए जाएं, एक लाइब्रेरी खोली जाए, एक यहाँ पर मिनी स्टेडियम खोला जाए। इसी तरह की महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं की समस्या ये है कि महिलाओं को एक मध्यम वर्ग की महिलाएँ, गरीब वर्ग की महिलाएँ, उनको एक रोजगार दिया जाए। इसी तरह से हर वर्ग से, हर मोहल्ले से, जो वहाँ पे जैसे भरगोन सुमेरपुर में कई ऐसे तालाब हैं, इन तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पर लोकल के लोग उस तालाब में भ्रमण करें। अन्य जानवरों की जो समस्या है, उस समस्या को पिछले 5-6 महीने से हमने जानवर रख के
और इस बार ऐसी व्यवस्था करेंगे, बेहतरीन तरीके से गौशाला की व्यवस्था की जाएगी। जो सरकारी गौशाला है उसमें जो बजट आता है उसमें बजट का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें बहुत सारे जानवर हमारे खराब होते हैं। इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी चल रहा है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है जनता का? अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का बहुत ही प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी नगर सुमेरपुर से भारी मतों से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। जीत की ओर आगे तो बढ़ रही है। देखिए आपके पिताजी आपके खिलाफ मैदान पे, उसका क्या असर पड़ेगा आपके चुनाव पर? पिताजी हमारे मैदान पर हैं, पिताजी अपनी जगह हैं, अपने मैदान पर, हम अपनी जगह हैं और आशा करते हैं कि समर्थन हो, आपको समर्थन करेंगे। मेरा नाम जयकरण सिंह है। मैं पेशे से समाज सेवी। किस पार्टी के प्रत्याशी हैं? इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और नगर पंचायत सुमेरपुर से चुनाव है। क्या प्राथमिकता है आपकी? जीतेंगे तो क्या करेंगे नगर के लिए? देखिए, सुमेरपुर में 120 साल पहले नगर पंचायत का गठन हुआ था। 1920 से आज तक नगर पंचायत मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नल, पानी, सड़क जैसी समस्याओं से जूझ रहा है कस्बा सुमेरपुर। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं मुझसे। मैं चाहता हूं कि अगर मैं बना तो नगर के विकास के साथ साथ सबसे पहले प्राथमिकता मूलभूत सुविधाओं की है। क्या क्या है? देखिए, जैसे सुमेरपुर में नाली, बिजली, पानी, सड़क, तीनों चीज़ों का अभाव। खेल कूद का मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। कांसीराम कॉलोनियों की 2012 से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। गरीबों के जो दूर दूर खेतों में रह रहे हैं उनके लिए रास्ता नहीं है और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये प्रमुख समस्याओं में शामिल है। यहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियाँ नहीं हैं, एक भी मूर्ति नहीं है। लोग अपने पूर्वजों को नहीं जान पा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो यहाँ के रहे वाजपेयी जी, सुरेंद्र दत्त वाजपेयी जी, उनके नाम पर यहाँ एक पार्क और उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। 4 बार दलित समाज से यहाँ जो है चेयरमैन रहे, आज तक अम्बेडकर समाज की मूर्ति नहीं लगी और महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगी, रविदास की मूर्ति नहीं लगी। ये सब लगाने का काम करेंगे जिससे लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। आपके कस्बे में 40 प्रत्याशी हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैंने बताया कि मैं पहली बात तो समाज सेवी हूँ। पार्टी ने मुझे खुद मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। मैं 10 साल से नगर में घूम रहा हूँ। लोगों का जो अपार जन समुदाय मेरा समर्थन कर रहा है, उससे लगता है मेरे आगे पीछे भी कोई। तो वहीं राजनीतिक दलों के अलावा वैश्य समाज से आने वाले सपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपनी जीत के दावे किए हैं। अब उन्हें भी सुन लीजिए। अजय पालीवाल हूँ, सुमेरपुर नगर पंचायत से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, अध्यक्ष पद हेतु। आपके पिताजी 3 बार चेयरमैन रहे, बड़े लोकप्रिय व्यक्ति ने सेक्टर के बड़ा काम किया जी। अब वो कितना समर्थन मिल रहा है उनके नाम पर या क्या व्यवस्था है? देखिए, ये आम जनमानस के बीच में आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। हम लोगों को हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति का ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है, ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और हम उन्हीं गरीब, शोषित, वंचितों के आधार पर ही चुनाव मैदान में शुरुआत से ही पिताजी आते रहे और ये हमारी चुनाव राजनीति पारी पहली प्रथम पारी है जो जनता के चुनाव के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। आपको जनता का सहयोग तो मिल रहा है, परंतु इस चुनाव में आपके भाई और बहू भी मैदान पर है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारे खिलाफ अन्य 39 कैंडिडेट हैं, किसी का कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। जनता सब समझती है कि इस पद के लिए कौन डिजर्व करने वाले हैं, कौन हमारे लिए सुख दुख में सुबह शाम रात देर रात तक कौन हमारे लिए समर्पित रह सकता है, कौन हमारी बातों को जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या जिले के आला अधिकारी जितने भी हैं, कहीं भी किन के द्वारा ये बात उठाई जा सकती है। जनता समझती है, जनता के द्वारा भरपूर समर्थन। क्या प्राथमिकताएं होंगी संक्षेप बताइए जी। जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? जीतने के बाद बहुत सी प्राथमिकताएं हमारी हैं जो प्रमुखता से हैं। एक तो मिनी स्टेडियम लंबे समय से लंबित था, उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाउंड्री वाल कब्रिस्तान की, उसका सुंदरीकरण मुस्लिम भाइयों के लिए, उसका या तो अलग से भूमि का आवंटन करके जो कि कम जगह में है और बहुत बड़ा नगर हो गया है, उस हिसाब से हम चाहेंगे कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल और नए भूमि का आवंटन उसके लिए किया जाए। PM आवास जो कि
सुमेरपुर में पिछले कार्यकाल में करीब 2800 लोगों को प्रदान किए गए। पीएम आवास के माध्यम से गरीब लोगों को जिनकी छत नहीं है उनको छत मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए, सड़कों की बुनियादी सुविधाओं के लिए नए जो वार्ड सृजित हैं और वैश्य समाज के कितने प्रत्याशी उतरे हुए हैं और टोटल यहाँ पर जो मतदाता है उसकी संख्या क्या है? टोटल मतदाता आया 37,000 और प्रत्याशी टोटल 40 है, जिसमें कुछ प्रत्याशी तो पति पत्नी आमने सामने हैं, किसी के बाप बेटा आमने सामने हैं, तो कुल मिला के 40 प्रत्याशी तो हैं, लेकिन लड़ाई में एक ही दो निर्दलीयों के बीच में ही लड़ाई हो रही है। एक दो प्रत्याशी ही है जो लड़ाई में है, बाकी आज की स्थिति में राष्ट्रीय दल तो कोई लड़ाई में ही नहीं। जीतेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकताएं यही होंगी कि मैं कस्बे में हर गली मोहल्ले में सड़क हो, बिजली हो और पानी हो, जिसकी पानी की तो बड़ी समस्या हमारे कस्बे में पाइपलाइन नहीं है। पूरे नगर में पाइपलाइन हर घर घर पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं, तो उसको मैं प्राथमिकता से लागू करूंगा कि सड़क, बिजली, पानी, ये 3 मूलभूत समस्याएं हैं जो हर हाल में पूरे कस्बे के अंदर होनी चाहिए। अभी आप बताए थे स्टेडियम और पुस्तकालय, और स्टेडियम भी है, हमारे बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है यहाँ पर, जिससे हमारे बच्चों की प्रतिभा निखर के नहीं आ पा रही। एक अच्छा सा स्टेडियम देना चाहूँगा मैं। एक यहाँ पर अच्छी सी लाइब्रेरी खोलना चाहूँगा जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके। हमारे यहाँ एक कस्बे का चर्चित स्थान है तपोभूमि, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसमें संचित विकास होना चाहिए। इस तरह की समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं, उन पर आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति मैं पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई प्रत्याशी आज लड़ाई में नहीं दिख रहा है। जिस तरह से मुझे सभी समाज का समर्थन मिला, हालांकि मेरा समाजवादी पार्टी से टिकट काटा गया था, जिसकी वजह से हमारे वैश्य समाज में आक्रोश था। उन लोगों ने मुझे मिलकर चुनाव लड़ाया है, तो मैं लड़ाया तो मुझे वैश्य समाज ने था, लेकिन मेरी छवि की वजह से, जो मेरे सामाजिक कार्य है उसकी वजह से मुझे सभी जाति धर्मों का, सभी समाज के वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।